एवरीवन, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। तो बस वही है कि शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और ना आज उससे पहले यानी कि दोपहर के टाइम से ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो मैंने बहुत सारा वाला तेल लगा लिया अपने सर में। बहुत सारा तेल लगा लेने के बाद से मैंने आराम किया और अब अभी जब सोकर उठी तो लल्ला कह रही कि मम्मा भुट्टा भूज दो। तो बस वही जा रही मैं भुट्टा भूज लूंगी। और ना लल्ला का स्कूल पिछले 2 दिनों से बंद चल रहा है और स्कूल की तरफ से कहा यह जा रहा है कि सरकार के निर्देशानुसार स्कूल बंद किया जा रहा है। तो क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है दिल्ली में। हालांकि आज तो काफी अच्छी धूप है, बट वही है कि क्या कर सकते हैं। और बट ये है कि बच्चे खुश हैं सारे। लल्ला बहुत खुश है, कह रहा है कि मम्मा भगवान करे बारिश रोज होता रहे। मैंने कहा कि हाँ बेटा क्यों नहीं। अच्छा, भुट्टा भूनना खाना ये सारा एक तरफ। एक्चुअली बारिश के मौसम में भुट्टा किसको ही पसंद नहीं होगा। भुट्टा तो वही सभी को पसंद आता है। बट ना मुझे ना भुट्टा भूनने से पहले ना टेंशन हो जाती है इस बात की कि इसमें गंदगी कितना ज़्यादा निकलता है। जो इसका बाल होता है, मैं बहुत ही इसके बाल से तो मैं बहुत डरती हूँ। क्योंकि ना गलती से थोड़ा सा ही पानी अगर काउंटर टॉप पे है तो एक्चुअली ना वो पूरे बाल चिपक से जाते हैं इसमें। और क्योंकि काफ़ी हल्का है तो फिर वो पूरे किचन में फैलता हुआ नजर आएगा आपको थोड़ी ही देर में। क्योंकि गर्मी का मौसम ऐसे भी आप फैन वगैरह चला के रखे रहते हो। तो मुझे ना ये बहुत टेंशन रहता है कि भाई इसको तुरंत से उठा के तुरंत से रखो। बट फिलहाल में बात ये है कि मौसम अगर अच्छा हो ना तो भुट्टा खाने में मज़ा ही आ जाता है। और ना भुट्टे के दाने में देखिए थोड़े से बड़े बड़े से हैं और भुट्टा भी थोड़ा सा मोटा मोटा सा है। बट ये है कि इसके दाने ना बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत ज्यादा मीठे मीठे हैं। यहाँ कहाँ आ रहे हो? ये अपने आप को ना भुट्टा भूजने वाला इंजीनियर समझता है ना बेटा। भुट्टा भूजने वाला इंजीनियर क्या होता है? क्या तोड़ रहे हो? मतलब कि कमाल का ही मीठा भुट्टा था ये वाला। मतलब कि मैं अपने गांव में भी खेतों का भुट्टा खाई हूँ, बट इतना मीठा तो मुझे कभी वहां नहीं मिला। तो बस मिर्च और नमक के साथ खाने में तो मजा ही आ गया। सभी ने भुट्टा उट्टा खा लिया और बस उसके बाद से मैं वापस से लेट गई थी थोड़ा सा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे सर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा था। और तो फिर अब की बार मैंने दवा लिया। भुट्टा उट्टा खा लेने के बाद से मैंने दवा लिया। उसके बाद मैं आराम की हूँ और अब सर का दर्द भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा। बट वही है कि पांडे जी का कहना है कि चलो आज बाहर डिनर करके आते हैं। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में मेरा दर्द हो रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर डिनर करने जाऊंगी तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा और थोड़ा बाहर घूमना फिरना भी हो जाएगा। बट मुझे बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बाहर जाना इसलिए ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। मतलब कि मौसम तो ठीक ही है, बट ये ना कि आजकल दिल्ली में बिन बादल बरसात हो रही है, कभी भी बारिश शुरू हो जा रही है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर जाएं और अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। बट पांडे जी के आगे आज मेरी एक्चुअली नहीं चली। इनके जिद के आगे ना मतलब कि मैं क्या ही बोलूं, मुझे मानना ही पड़ा। फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं बाहर नहीं भी जाती हूँ खाने के लिए तो घर में खाना कौन बनाएगा। तो भैया ऐसे अच्छा चल ही लो, नहीं तो कल को फिर यही है कि मैं किचन में जाऊंगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा भी मुझे लगेगा कि चलो आज हल्का फुल्का कुछ भी बना के निकल जाऊं तो पांडे जी कहेंगे कि इसलिए मैं कह रहा था कि बाहर चलो। तो मैं इनको बोलने का मौका नहीं दूंगी। मैं आगे इनकी बातों में मैंने कहा चलो ठीक है भाई बाहर खा कर आते हैं। तो बस वही है कि लल्ला की पढ़ाई चल रही है। और क्योंकि बेशक से स्कूल आजकल ये नहीं जा रहे हैं, बारिश की वजह से छुट्टियां चल रही हैं इसकी। तो बट ये है कि मैम अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए डेली बच्चों को होमवर्क दे रही हैं, व्हाट्सअप कर रही हैं। तो बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि बच्चे छुट्टी के टाइम पे भी कम से कम पढ़ाई तो कर ले रहे हैं। तो वही कि लल्ला का होमवर्क आ चुका था आज दोपहर में। तो बस वही अपना बैठ के होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। अब मैं जाने जल्दी से रेडी हो जाऊंगी। इसके भी कपड़े निकाल के रख देती हूँ, ये भी रेडी हो जाएंगे। और पांडे जी के भी जा रही कपड़े निकाल दूंगी, वो भी रेडी हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी सब रेडी होके मिलते हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, आपको तो पता ही है, इससे पहले भी आपने देखा है कि पांडे जी को तैयार होने में ना 5 मिनट भी नहीं लगता। क्योंकि जो भी कपड़ा सामने रखा हुआ है बस उसको जल्दी से वेयर कर लेंगे और निकल लेंगे। फिलहाल तो ये आप सभी को हेलो कर रहे हैं क्योंकि ये इस वीडियो में आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो हो गए हैं हम सब रेडी और कुछ बहुत ज्यादा नहीं, बस सिंपल सिंपल वाला इयररिंग पहन लिया और क्रीम लगा लिया और कपड़े चेंज कर लिए, बस यही किया है। और पांडे जी ने तो अपने कपड़े को प्रेस तक नहीं किया, ऐसे निकल लिए। हम लड़कियां आई थिंक ज्यादा सोचते हैं। और लल्ला भी तैयार है। मम्मा पर आपने जो तो चलो लेट नहीं करेंगे, अब जल्दी से फटाफट से निकलेंगे। वैसे सिंपल सुपर तो हूँ बट ठीक है। मुझे ये लग रहा था कि अच्छे से रेडी हो जाऊंगी, बट ठीक है देखते हैं। पहले तो देखें कि जाना कहाँ है। बाल तो अलग हो गए मेरे इधर से। कोई बात नहीं, चलो चलो चलो।
जा तो रहे हैं हम घर से बाहर डिनर के लिए, बट अभी कुछ भी फाइनल नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। बट बीच रास्ते में हमने ये डिसाइड किया कि एक्चुअली में हम वहीं जाएंगे जहाँ इससे पहले भी अभी यानी कि 15-20 दिन पहले भी मैं गई थी इडली वगैरह खाने के लिए। क्योंकि यहाँ का खाना क्या है ना कि एक्चुअली ये सिंपल से वो रहता है। सिंपल से का मतलब ये हुआ कि ऑयल इसमें बहुत कम, ऑयल मसाला का कम यूज़ होता है। और भाई हम सबको कोई यहाँ का खाना पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम तेल मसाले में खाना बन रहा होता है, बट ये है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, मैं यहाँ का भीड़ देख के हैरान हो जाती हूँ। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। एक्चुअली में कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे कि आप अंदर की तरफ आप ये देख रहे हो कि बैठने के लिए सीट वगैरह दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव भी है अंदर की तरफ। बट मैं और पांडे जी हमेशा मतलब बाहर की तरफ ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से डेकोरेशन नहीं किया हुआ है बाहर की तरफ, बट ये कि खुले खुले में बैठ के खाने में मज़ा आ जाता है। तो फिलहाल में हमने ये डोसा ऑर्डर किया था, पनीर वाला, और ये जो आलू वाला होता है ये वाला, और लल्ला के लिए इडली। तो ये तीनों चारों चीज़ जब आ गया तो हम सब ने खा लिया। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मतलब कि पनीर वाले डोसे से ज़्यादा अच्छा था आलू वाला, जो कि पांडे जी ऑर्डर किए थे। तो मैंने अपना पनीर वाला उनको दे दिया था और उनका आलू वाला खुद खा लिया था। मैं खाना तो अपना बहुत अच्छे से एंजॉय की, बट ये है कि अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी कि जल्दी से खा के जल्दी से निकले, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, फिर तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अभी घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है भाई। तो हो गया हमारा खाना पीना जो भी था, यहाँ पे मज़ा आ गया। और आप यकीन मानिए हम लोग कोशिश करते हैं महीने में एक बार तो जरूर इस जगह पर आए। भले ही मैं ये नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं है, बट ये कि बहुत अच्छा यहाँ पे आपका कहते हैं ना कि बहुत हाँ मुझे क्या बोलने की जरूरत है, ये तो बोल ही रहा है। तो वही है कि भाई यहाँ के खाने को हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलिए जी अब घर चलते हैं, खाना पीना तो हो गया, घर चलेंगे। बट उससे पहले पांडे जी का और लल्ला का प्लान है कि रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए जाना है। आ जाओ। तो लल्ला और पांडे जी के लिए 2 आइसक्रीम इन लोगों ने ले लिया, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में था। और यहीं पे बैठ के हम सब ने आइसक्रीम खाया भी। हम सब ने इसलिए क्योंकि इनमें से थोड़ा था मैंने भी ले लिया था, 1-2 बाइट ले लिया था। तो बस वहां से आ तो गए हम लोग, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ। आते टाइम पे बारिश हल्की फल्की सी शुरू हो गई थी और मेरे बाल भी भीग गए। वो तो अच्छा हुआ कि हम घर के पास ही थे, जिसकी वजह से हम ज्यादा नहीं भीगे। नहीं तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब बारिश वहां पे शुरू हुआ और हम रास्ते में फंसे हुए थे ना, तो मुझे बहुत तेज से गुस्सा आ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि हम सब गीले होंगे और सब बीमार पड़ेंगे। बट टचवुड ये है कि बारिश मतलब जब तक भयंकर वाला रूप लेता यानी कि ज्यादा शुरू होता, तब उससे पहले तक हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और अभी वही है कि बारिश की आवाज जो है ना घर तक आ रही है। पता नहीं अभी आप तक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, वो तो मुझे एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। बट ये कि अब बारिश हो रही है बहुत तेज, और वही है कि बाल हल्के फुल्के गीले हो गए हैं। तो बस वही मैंने बाल खोल लिए, अभी थोड़े से सूख जाएंगे, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। और अब मैंने चश्मा लगा लिया है। चश्मा इसलिए लगा लिया है क्योंकि लल्ला को मैंने कहा है कि बेटा अपना स्कूल बैग लेकर आओ, इसका होमवर्क वगैरह जो है थोड़ा बहुत चेक कर लूं, देख लूं। हालांकि स्कूल तो बंद चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। स्कूल से मैसेज आ रहे हैं कि बारिश की वजह से सरकार के निर्देशानुसार बंद किया जा रहा है। और अब इसका स्कूल आई थिंक मंडे या ट्यूसडे से ही खुलेगा। तो फिलहाल में मैम रोज जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मैम डेली हर दिन होमवर्क दे रही है, बच्चों को व्हाट्सअप कर रही है। तो बस वही है कि आज का होमवर्क इसका हुआ नहीं है। तो वही मैंने कहा कि मतलब आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। तो वही मैंने कहा कि सोने से पहले होमवर्क करा लूं, क्योंकि अभी कोई बहुत ज्यादा कुछ खास काम नहीं है। इसको होमवर्क करा लूंगी। उसके बाद से दूध गर्म कर लूंगी, हम तीनों दूध ले लेंगे। और हमारे घर दूध भी ना, वो तो आपने देखा ही होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स है तो आप जानते ही, हमारे घर दूध भी ना 3 लोग हैं हम लोग, तो तीनों का अलग अलग तैयार करना पड़ता है। एक को हल्दी पका के देना होता है दूध में, तो एक को बॉर्नविटा देना होता है। और मेरे साथ क्या है ना कि वो एक क्या तो नाम है उसका, वो बादाम के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे से, मैं नाम उसका भूल रही हूँ। मेरे लिए वो वाला आता है, वो 20 रुपए का मैं पाउच मंगा रखी हूँ अपने लिए छोटा सा। तो मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम ही अपने लिए मंगवाया है। अगर वो अच्छा, पता नहीं क्या मन्ना शेक कहते हैं उसको, शायद कुछ ऐसे ही है उसका नाम भी बहुत डिफरेंट सा है। उसमें बादाम काजू के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, और ना वो बहुत ज्यादा ही मीठा है वो पाउडर। बट ये है कि दूध में अच्छा लगता है पीने में, खराब नहीं लगता है। तो मैं अपने लिए वो तैयार करती हूँ। तो 3 हैं हम लोग, तो हम तीनों के लिए दूध अलग से, मतलब कि तीनों का अलग अलग तैयार करना पड़ता है। तो उसमें भी टाइम लग जाता है। मुझे एक्चुअली वो भी एक काम ही लगता है।
तो वही है कि अब बस जालूल्ला को पढ़ा लूंगी और यहीं पे कर लूंगी वीडियो का एंड भी, क्योंकि जल्दी आना है न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सावन में मस्त मस्त हेल्दी खाना खाते रहें और साफ सुथरा पानी पिए। बाहर तभी निकले जब जरूरत हो। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं टीवी जब भी खोल रही हूँ तो न्यूज में यही सब दिखा रहा है भाई कि दिल्ली डूब रही है, तो घर में रहें ज्यादा से ज्यादा। वही मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप घर में रहें, जितना जरूरत हो उतना ही बाहर निकले। हालांकि आज तो मैं खुद ही बिना जरूरत के बाहर गई थी, बट ये है कि मैं ध्यान रखते हुए गई थी कि वहाँ का ना तो रास्ता ज्यादा गंदा है, ना ही वहाँ पे पानी जमा है, और टाइम से जाऊं और टाइम से आ जाऊं। तो चलिए जी, जल्दी आऊंगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। अब करो बाय।